अभी ऐसा है कि 36 घंटे का अलर्ट हमने रखा हुआ है और बारिश की संभावना है, भारी से बहुत भारी बारिश, खास मुख्य तौर पर जो जिले हैं पंजाब हरियाणा के, हिमाचल और उत्तराखंड के साथ लगते हैं। और चंडीगढ़ में भी हमने आज जो है रेड अलर्ट रखा। कल से थोड़ा कमी आएगी लेकिन आज रखा है। और उसके बाद फिर 3 तारीख के आसपास बारिश में ओवरऑल कुछ ये लग रहा है कि कमी आएगी पंजाब और हरियाणा में। आज जो है पंजाब के 9 जिले हैं जहां पे काफी बारिश होने के चांसेस हैं, ऑलरेडी हो भी रही है, जिसमें गुरदासपुर, होशियारपुर, पठानकोट, कपूरथला, नवांशहर, रूपनगर, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, संगरूर, इन 9 जिलों में हमने जो है रेड अलर्ट रखा हुआ है। हरियाणा के नॉर्थ पंजाब जो है काफी ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा आज, एटलीस्ट अगले 36 घंटे। उसमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल और इवन पानीपत तक भी इसका असर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बाकी जगह इन स्टेट्स में बारिश नहीं होगी, बाकी जगह होगी लेकिन कम होगी। और कल जो है हरियाणा के नॉर्थ पार्ट में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन सदर्न पार्ट्स में कल एक्टिविटी बढ़ेगा, एनसीआर का एरिया जो भी है। और इसके साथ साथ में क्योंकि हमने सिचुएशन को रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, खासकर जो कैचमेंट एरियाज हैं नदियों की, अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो घग्गर और यमुना ज्यादा इम्पैक्ट करती है, तो वहां पे उत्तराखंड और हिमाचल के कैचमेंट में भी लग रहा है कि बारिश काफी होगी। इसी तरह से पंजाब के जो कैचमेंट एरिया हैं नदियों के, वहां आज भी ऑलरेडी बारिश है और होगी भी। तो इन चीजों को देखते हुए हमने रेड अलर्ट रखा हुआ है और एक बार फिर से हम मॉनिटर करेंगे सिचुएशंस को। और मुझे लग रहा है कि कल के बाद ये जो एक तरह का हैवी रेनफॉल का जो कंटिन्यूटी बनी हुई है, चल रहा है, जिससे बहुत ज्यादा आप देख रहे होंगे कि फ्लडिंग भी है और डे टू डे लाइफ भी उस डिसरप्ट हुई है और दूसरी चीजें जो भी इससे इम्पैक्ट आती हैं। तो उसके बाद फिर जो है 3 तारीख के बाद जो है डेफिनेटली 2 से 3 दिन का कह सकते हैं कि रिलीफ मिलेगा। 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं पिछले साल जो थे वो कुछ इवेंट्स हुए थे और मॉनसून में ब्रेक मॉनसून टाइम बहुत था, बीच में टाइम मिलता था कि बारिश हो रही है और एक बारिश भी कम थी और फोरकास्ट भी हमारा लगभग जो है नियर नॉर्मल का था। इस साल हमारा फोरकास्ट जो है नॉर्मल टू अबव नॉर्मल रेनफॉल का था इस रीजन के लिए। दूसरी बात यह है कि जितने भी हमारे प्रेडिक्टर्स थे काफी फेवरेबल थे। तीसरी बात यह है कि जो रेनफॉल की कंटिन्यूटी है इस साल, ब्रेक मानसून नहीं हमें देखने को मिला, बड़े रेगुलर एपिसोड हैं और बहुत ज्यादा ऐसे इवेंट हैं जहां इंटेंस रेनफॉल लगातार रही है। और अभी भी आप अगर रेनफॉल टैली अब तक की देखते हैं तो मानसून में 30% एक्सेस रेनफॉल पंजाब हरियाणा दोनों स्टेट्स में अब तक हो गई है। और अभी सितंबर का जितने 15 से 20 दिन जब तक मानसून चलेगा और रेनफॉल आएगी। तो और 1998 के बाद जो है ये सबसे बड़ा जो ये स्पेल है और सबसे ज्यादा हाईएस्ट टैली है जो रिकॉर्ड की गई है। तो कुल मिला के अभी 36 घंटे वॉचफुल रहने की जरूरत है और उसके बाद धीरे धीरे जो है लग रहा है कुछ कमी आएगी। एडवाइजरी तो देखिए ये है कि प्रिकॉशंस लेने की बहुत जरूरत इस वक्त है, अननेसेसरी मूवमेंट्स की, क्योंकि हर तरफ जो है अब जो है बारिश, स्पेशली जो सराउंडिंग्स नेबरहुड हमारे जितने भी हैं, चाहे आप अवॉइड करें अननेसेसरी ट्रेवल, रोड्स में भी आजकल दिखते हैं वाटर लॉगिंग है, लैंडस्लाइड की संभावना है, वाटर लॉन्ग की संभावना है और फ्लैश फ्लडिंग की संभावनाएं हैं। तो नदी नालों के आसपास तो बिल्कुल अवॉइड करें और अननेसेसरली अगर आप मूवमेंट आप करते हो उसको भी आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं।